हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। जरा अगर आप डिटेल में समझेंगे सर तो देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं आपको थ्योरी कोई भी रटने की जरूरत नहीं है सर। जरा ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट, तो हमने क्या किया सर, ये देखिए एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट ले ली है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे। माना एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट है, ठीक है, जिसके लिए क्षेत्रफल देखिए हमने छोटा सा भाग मान रखा कितना ए है, और एक गॉसियन पृष्ठ, ये देखिए बेलन के फॉर्म में, ये देखो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जिसके लिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे आप लिखेंगे। जिसके आर मीटर की दूरी पर, जिसके कितनी मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। जो देखिए यहां पे जो दिख रहा है इस बिंदु का नाम है P। ऐसे ही दूसरी तरफ जो है बिंदु क्या है, P डैश है। क्योंकि जो प्लेट होगी, चादर होगी सर, मान लिया ये पेपर है, ठीक है, हम क्या करें इसमें ऐसे करके छेद कर दें, तो एक हिस्सा इधर आएगा, एक हिस्सा उधर जाएगा, तो दोनों के कारण फ्लक्स आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये चादर है या प्लेट कह लो जी, उसके हमने क्या किया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ठीक, जिसके एक तरफ बिंदु क्या है, P है, एक तरफ बिंदु क्या है, P डैश है, जिन पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। गॉसियन पृष्ठ के लिए E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा हमेशा समान होती है। तो ये देखो, इधर की तरफ E दिखाया, इधर की तरफ dA दिखाया, ऐसे इधर की तरफ E दिखाया, इधर की तरफ dA दिखाया, यानी E और dA दोनों की दिशा हमेशा समान होती है। ठीक, इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, तब बिंदु P पर फ्लक्स, बिंदु P पर फ्लक्स क्या होता है, फार्मूला फाई बराबर होता है E डॉट A। फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर E डॉट A। जब फार्मूले को खोलेंगे तो आएगा फाई बराबर EA cos थीटा। क्या आ जाएगा सर, EA cos थीटा। देखो भैया, E और dA के बीच का जो कोण है वो सेम है। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने यहां पे dA माना है और यहां पर A, तो आप क्या करो, ऐसे लगाओ, फाई बराबर था इंटीग्रेशन E dA, ऐसे करके। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा पूरे पृष्ठ के लिए, फाई बराबर E डॉट A। ठीक है, E dA जब cos थीटा, देखो भैया जब भी कभी E लिखा हुआ है, डॉट dA लिखा हुआ है, जब भी कभी डॉट हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं, और जब cos थीटा लगाएंगे, थीटा का मान दोनों के बीच 0 है। थीटा का मान कितना है, 0 है। जब आप थीटा का मान 0 रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले के लिए आ जाएगा फाई बराबर E डॉट A। क्या लिखा आपने, पहले तरफ के लिए, इधर के लिए, या लिख दिया बिंदु P के लिए, बिंदु P पर फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर E डॉट A। कुछ लोग कहेंगे सर जी फाई क्या है, फाई फ्लक्स है, फाई क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु P डैश के लिए, इसी प्रकार बिंदु P डैश के लिए फिर क्या करोगे बताओ, फाई बराबर E डॉट D है सर, बिल्कुल वैसे ही। देखिए दोनों सेम है, यहां पे फिर डॉट हटाएंगे, cos थीटा लगाएंगे, थीटा का मान 0 होगा तो खाली फाई बराबर यहां भी बचेगा E डॉट A। तो हम निकालेंगे कुल फ्लक्स। बताओ भैया कुल फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा कुल फ्लक्स, EA प्लस का EA हो जाएगा 2EA, EA क्या हो जाएगा 2EA। ठीक है, ये आ गया काहे का मान, फाई का मान। अब गॉस की प्रमेय की सहायता लेनी है, तो भैया फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0, बराबर में क्या चल रहा है, 2EA। ठीक है, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, सिग्मा बराबर Q अपान A, सिग्मा बराबर Q अपान A को भेजा इधर, तो Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू A, यहां रख देंगे, तो Q की जगह रख दिया सिग्मा इंटू A, बटे में एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA, A से कैंसिल हो जाएगा, 2 को भेज देंगे नीचे, यानी E बराबर आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गई तीव्रता E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। फाई माने सर फ्लक्स है। जरा डिटेल में आपको समझा देते हैं, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, थोड़ा सा इधर शोर शराबा है, थोड़ा मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। अनंत विस्तार की समतल प्लेट है, ठीक है, तो हमने एक प्लेट मान ली, आपने लिखा माना एक आवेशित प्लेट है, अनंत विस्तार की है, अचालक है। ठीक है, इसके लिए हमें किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P डैश, एक तरफ P मान लेते हैं तथा इसकी दूसरी ओर P डैश मान लेते हैं। इन बिंदुओं पर E वेक्टर और dA वेक्टर का कोण हमेशा 0 होता है, यानी दिशा समान होती है। तब पहले लिखा बिंदु P के लिए फार्मूला लगाएंगे, बताइए फाई बराबर EA, फाई बराबर EA, पहले बिंदु के लिए फाई बराबर EA, पहले बिंदु के लिए फाई बराबर EA।
इसी तरीके से दूसरी तरफ बिंदु P डैश के लिए फिर क्या आएगा, फाई बराबर ई ए, फाई बराबर क्या आएगा, ई ए लिखेंगे, तब कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक प्लेट है, उसी प्लेट के उधर भी कुछ है, उसी प्लेट के इधर भी कुछ है, जब दोनों को जोड़ा तो टोटल आया फाई बराबर 2 ई डॉट ए। और हमें गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल भी करना है सर, तो हमने लिख दिया फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, ये क्या है, गॉस की प्रमेय सर, आपको प्रूवमेंट हम करा चुके हैं पीछे। अब हमने देखा यार क्यू यहां से हटा दें, तो हमने क्या किया, क्यू को बदलना है पृष्ठ घनत्व की फॉर्म में। पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए को भेजा इधर तो क्यू बराबर आ गया सिग्मा इंटू ए, मान रख दिया सर, ए से कैंसिल हो गया, 2 को लिया नीचे, यानी ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए होंगे। देखिए अगर आप सिस्टम से देखेंगे, ये हमने पूरा, हम लोगों की जो एप्लीकेशन है वहां पे एक पूरा कोर्स बना हुआ है, ठीक है सर। अगर आप सिस्टम से देखेंगे पूरे कोर्सेस को तो आपको बड़ा मजा आएगा सर। स्टार्टिंग से शुरू किया, देखते चलेगा। अगर आपने एक बार डाउनलोड कर लिया कोर्स को हमारे, तो फिर नेट की भी कोई जरूरत नहीं, एक बार खरीद लिया उसके बाद आराम से पूरा 3-4 महीने की आपको ड्यूरेशन मिल जाती है। जब तक यूपी बोर्ड नहीं हुआ तब तक उसी को बार बार रिवाइज करके देखते रहे। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, साथ में अगर आप लगेंगे तो हम और आप मिलकर कुछ अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे सर। आज की वीडियो में फिर इतना ही। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।